हर जनरेशन का ये दावा तो शाश्वत है कि भाई हमारे दौर के सिनेमा की बात ही और थी। लेकिन एक चीज है जिसका स्तर अब तक बुलंद है, वो है एनिमे। एनिमे माने जापान में बनी एनिमेशन पिक्चर या सीरीज। नारुतो, ड्रैगन बॉल जी, डेथ नोट। मुमकिन है कि आपने इनके नाम सुने हो, कम से कम इनके कैरेक्टर्स और गुडी से तो आप वाकिफ होंगे ही। इसी कलेवर और मान प्रतिष्ठा का एक और एनिमे है वन पीस। 1997 में इसकी कॉमिक्स छपनी शुरू हुई, जिसे जापानी में कहते हैं मानगा, और बीते 25 सालों में इसके कुल 108 वॉल्यूम्स लिखे जा चुके हैं। 1000 से ज्यादा चैप्टर्स हैं। वन पीस के नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक है, सबसे ज्यादा प्रतियां छापने का रिकॉर्ड। अब तक इस मानगा की 22 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं, और मानगा को रचने वाले एइचिरो ओडा ने सोचा था कि 5 सालों में ही चुक जाएंगे, मगर कहानी में किरदार मिलते गए, कहानी के साथ घुलते गए और कारवां बढ़ता गया, और अभी भी ये कारवां जारी है और अपने अंत से बहुत दूर है। 1999 में इस सीरीज पर एनिमे बना, जिसके अब तक 1065 एपिसोड्स निकल चुके हैं। अब जो जनता 5 सीजन वाले ब्रेकिंग बैड के लिए मन नहीं बना पा रही है, वो 1000 चैप्टर्स क्या खाक पढ़ेगी, 1000 एपिसोड्स क्या खाक देखेगी? यही नेटफ्लिक्स वालों ने भी सोचा, और इसीलिए वन पीस का लाइव एक्शन अडेप्टेशन बना डाला। अब हमारे और आपके जैसे सहूलियती लोगों का काम बहुत आसान हो गया है। तो जवान के भयानक बज़ के बीच नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव और डोगा पढ़ने वाले भारतीय एनिमे फैंस के लिए हम लेकर आए हैं वन पीस का रिव्यू। पहले तो इसको कार्टून न कहें, दुखता है हमको भी, और जो इसके जब्बर वाले फैंस हैं उनका तो एक विश्व एनिमे परिषद है, वो तो तुरंत फतवा जारी कर देते हैं। इसीलिए थोड़ी मर्यादा रखिए। एनिमे अपने आप में एक विधा है, उसका व्याकरण ही अलग है। इसमें भी कहानियां काल्पनिक या असल जीवन पर आधारित होती हैं, और कल्पना में फैंटेसी की भी संभावना होती है। एक ऐसी दुनिया जो है ही नहीं, मगर आप इससे रिलेट करते हैं, क्योंकि किरदारों की क्राइसिस और भावनाएं आपके जैसी ही हैं। ये कहानी है मंकी डी लूफी की। 17-18 साल का एक पुरउम्मीद और बेफिक्र लड़का, जिसे समुद्री लुटेरों का राजा बनना है, और जितनी बार वो ये अपना परिचय इस तरह से देता है, लोग उस पर हंसते हैं। लूफी की लड़ाई इन्हीं लोगों के खिलाफ है, जो उसके ख्वाब पर हंस रहे हैं या उसके रास्ते के बीच में आ रहे हैं। राजा बनने के लिए चाहिए उसे एक खजाना, एक ऐसा खजाना जो किसी के पास नहीं, जो किसी को नहीं मिला, द वन पीस, जिसके नाम पर यह सीरीज है। लूफी इसी खजाने की खोज पर निकल चुका है। कुछ दोस्त बना लिए हैं जो अलग अलग कलाओं और कौशल में माहिर हैं। उनकी अपनी कहानियां हैं, अपनी जटिलताएं हैं और अपने ख्वाब हैं। लूफी एक अच्छा दोस्त है, एक अच्छा आदमी है, एक अच्छा लुटेरा है। लुटेरा और अच्छा एक ही पंक्ति में बोलते या लिखते हुए जो विरोधाभास हमें हो रहा है, वही इस ग्रैंड सीरीज का विरोधाभास है। आपको इसको थोड़ा सा खोल के समझाते हैं। वन पीस एक शोनन है, जापानी कॉमिक्स और एनिमेटेड फिल्मों की एक ऐसी शैली जिसका टारगेट ऑडियंस 15-17 साल के लड़के होते हैं। इसको गौर करिए, 15-17 साल के लड़के, जो टीनेजर लड़के होते हैं। उनमें तो इस तरह की सीरीज में आमतौर पर कथानक एक्शन से भरपूर होता है, लेकिन एक्शन परोसने के साथ मेकर्स का ध्यान इस बात पर ज्यादा रहता है कि वो कह क्या रहे हैं, उस उम्र के दर्शकों में कहानी किस तरह का संदेश छोड़ रही है। इस मंसूबे के साथ मेकर्स कहानी को हमेशा नैतिक रूप से सही की तरफ झुकाते हैं। यानी ग्रे के समुद्र में तो आप बाद में उतरेंगे, पहले ब्लैक और व्हाइट पहचानिए, पहले सही और गलत पहचानिए और सही को चुनिए। इसीलिए इस तरह की सीरीज में डूइंग द राइट थिंग का जोर रहता है। न्याय, सच्चाई, इज्जत, आजादी, वादे की कीमत, दोस्ती जैसे मूल्यों पर जोर रहता है। माने हमारा हीरो लुटेरा जरूर है, लेकिन उसका दिल सही जगह पर है। वो कानून से ज्यादा न्याय को तरजीह देता है। जो लोग पायरेट्स वाली कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, उनका तो मन खुश हो जाएगा। शो में आपको समय समय पर जादू वादू भी देखने को मिलेगा। हमने आपको बताया कि एक फैंटेसी सीरीज है, और मुझे फैंटेसी जॉनर बहुत पसंद है। पायरेट्स के किस्से भी और ठीक ठीक मात्रा में एनिमे भी। इसीलिए मेरे लिए तो ये सीरीज, ये कॉकटेल गजब ही कॉम्बो था। एनिमेज के साथ हमेशा एक संकट रहता है कि यार जब लाइव एक्शन बनेगा तो पता नहीं कैसा बना देंगे। मैंने एनिमे के जितने एपिसोड्स देखे हैं जो कार्टून नेटवर्क पर एयर किए गए थे, उस लिहाज से मैं ये कह सकता हूं कि इस सीरीज में एक्शन कहीं भी 19 नहीं लगा। बिला शक एनिमे में तफसील की गुंजाइश रहती है, आपके पास एक समय रहता है। जैसे कुछ एक्शन सीक्वेंसेस जो एनिमे में 6-6, 8-8 एपिसोड्स तक दिखाएगा, मतलब 6-8 एपिसोड तक लगातार लड़ाई चल रही है, वो सीरीज में 15 ही मिनट में निपटा दिए गए हैं। लेकिन इतना तो उदार आपको एज अ दर्शक होना पड़ेगा।
अब आप खुद सोचिए कि जो कहानी 108 वॉल्यूम्स में नहीं समेटी जा सकी, उसे 5-10 सीजन में समेटना है तो बेरहमी से छटाई करनी पड़ेगी। मेकर्स ने वही किया है। एनिमे के कुछ जब्बर फैंस की कहें तो थ्रिल मिसिंग है, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस या सब प्लॉट को पकने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। लेकिन हम और आप क्या हैं? हम और आप तो प्रथम दृष्टा हैं, इसलिए हमारे लिए तुलना के लिए कुछ नहीं है। हमारे लिए जो हाइप दिख रही है उतनी ही है। पूरा शो क्रेडिट के मेकर श्रोता मैट ओवेंस और स्टीवन मेडा को। उन्होंने मांगा के विचार के वैविध्य को पहचाना है और किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा जगह देने से परहेज किया है। मंकी डी लूफी की भूमिका में है इनाकाई गोदोई। लूफी के साथ जो अभी 5 दोस्त हैं, 3 तलवारों वाला जो कूल पायरेट हंटर है रोरो नोआ जोरो, उस रोल में है मैकेन्यू। जो शातिर चोर हैं नामी, वो उनका रोल निभाया है एमिली रड ने। किस्सा को उसॉप का रोल जेकब रोमेरो गिबन्स ने किया है और 2 पीस सूट में लात घूसों में पारंगत शेफ सांजी का रोल किया है टैज काइलर ने। अभी कहानी शुरू हुई है। खबरों की माने तो दूसरे सीजन की स्क्रिप्टिंग पूरी हो चुकी है। अभी सही समय है, यात्रा में सवार हो जाइए। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज आपसे बस एक ही चीज कहेगी, समुद्र, रोमांच और एक जिंदा सफर के लिए कश्तियों की रस्सियां खोलिए और निकल पड़िए। मेरा नाम है सोमशेखर। कैमरे पर इस रिव्यू को रिकॉर्ड किया हमारे साथी विजय ने। आप देख रहे थे लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।